तो साथियों, शबरी ने भगवान को प्रसन्न किया और निस्संदेह यदि अयोध्या जी में ये उत्सव आ रहा है तो हम सब ने भी भगवान को प्रसन्न किया होगा। तभी तो ये क्षण, तभी तो भगवान की ये कृपा, तभी तो ये सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये निवेदन किया है और होना भी चाहिए कि जब 22 जनवरी का वो दिन आवे और दिन के पश्चात जब शाम आवे तो हम सब भी अपने अपने दरवाजे पर दीपक जलावें, दिवाली मनावें, भगवान के आगमन का उत्सव मनावें। ऐसा होना ही चाहिए और हम सब बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें। तो साथियों, भगवान की प्रसन्नता को यदि आप चयन करेंगे तो आपका जीवन धन्य बन जाएगा। और जो भगवान की प्रसन्नता का चयन करने की बजाय भगवान की चापलूसी करना चयन करेगा, दुर्योधन ने भगवान की चापलूसी की है। जब वो शांति दूत बन करके आए तो दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए कृष्ण के लिए, लेकिन भगवान की बात उसने नहीं मानी, उसने भगवान को प्रसन्न न किया, भगवान की चापलूसी की। हम सब भगवान को प्रसन्न करें अपने हर कार्य में, चाहे वो सोना हो, उठना हो, बैठना हो, जागना हो, बोलना हो, हंसना हो, रोना हो, खाना हो, पीना हो, आना हो, जाना हो, कुछ भी हो। एक ही बात का ध्यान रखिए, क्या इसको करने से मेरे भगवान प्रसन्न होंगे या नहीं। बस इतनी सी बात आपको करनी पड़ेगी। आपको भगवान का चयन करना है, भगवान की प्रसन्नता का चयन करना है, भगवान की दिव्यता का चयन करना, केवल इतना ही चयन करना है। हम सब कुछ भी करें, आपको पता होगा, आपने राम कथा सुनी होगी, जब भगवान वन की ओर प्रस्थान कर गए और भरत शत्रुघ्न को यह पता चला कि यह सब मंथरा की वजह से हुआ है, तो शत्रुघ्न ने मंथरा को मारने के लिए लाठी उठाई। भरत ने रोका और कहा, भरत, शत्रुघ्न, एक बात का जरा विचार करो, जब तुम मंथरा के ऊपर लाठी बरसाओगे तो बस एक बात का चिंतन करो, क्या ऐसा करने से हमारे भैया राम प्रसन्न होंगे। भरत ने कहा, मैं अत्यंत दुखी हूं, मेरी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, इसलिए शत्रुघ्न तुमसे एक ही प्रार्थना है, ऐसा कोई काम मत करना इस विपत्ति के समय में जिससे भैया राम को कष्ट हो। यानी भगवान हैं तब तो अच्छे रहो ही, अगर भगवान नहीं भी हैं तो भी इस बात को सोच करके अच्छे बने रहो कि यदि भगवान ने पता किया, उनको पता चला कि हमने ऐसा कर दिया तो उनको कष्ट जरूर होगा। कृष्ण के अनुसार अर्जुन रहते हैं, कृष्ण के अनुसार द्रौपदी रहती है, समस्त गिद्ध गिलहरी ग्वाल बाल पांडव सब भगवान के अनुसार रहते हैं, इसीलिए भगवान के प्रिय हैं। तो हम सब भगवान का चयन करें और किसी का चयन न करें, इस बात को ध्यान रखना। भरत के सामने ये था धर्म संकट, एक तरफ उनको अपनी माता के निर्णय का चयन करना था कि माता कैकेयी के अनुसार वो राजा बने अयोध्या के, लेकिन भरत जी ने माता कैकेयी का चयन नहीं किया, उन्होंने राम का चयन किया। और राम का चयन करने के कारण भरत पूजनीय हो गए। भगवान राम ने भी यदि वो चाहते तो राम के राज्याभिषेक से कोई उनको रोक न पाता, पूरी अयोध्या उनके साथ थी, पर उन्होंने पिता के वचन और पुत्र के धर्म का चयन किया और वन की ओर प्रस्थान किया। हम साथियों भगवान का चयन करें, एक बात। दूसरा कि हम अपने स्वरूप को पहचाने। भगवान का चयन करने के लिए हमें उपासना करनी पड़ेगी, भगवान का चयन करने के लिए हमें एक क्रम अपनाना पड़ेगा, एक नियम अपनाना पड़ेगा, वो मैं अभी आपको अंत में बताऊंगा। दूसरा, हम अपने स्वरूप को पहचाने और उस स्वरूप को पहचानने के लिए हमें ज्ञान चाहिए, हमें कोई गुरु चाहिए जो
हमें हमारा बोध करा सके। आप इसको समझिए। जब हम लोग स्नान इत्यादि करने के पश्चात किसी दर्पण के सामने जाते हैं और दर्पण में शीशे में अपने आप को निहारते हैं ना। ये अलग बात है कि आदमी लोग थोड़ा कम देर तक निहारते हैं, महिलाएं थोड़ा ज्यादा देर तक निहारती हैं, उनको दर्पण के सामने थोड़ा समय ज्यादा लगता है। तो आप जब दर्पण के सामने जाते हैं तो करते क्या है? अपने आप को ही तो देखते हैं, अपने आप को पहचानने का प्रयत्न करते हैं और ये देखते हैं कि कहीं कोई दाग तो नहीं लगा है। यदि आपको लगे कि यहाँ क्रीम रह गई, यहाँ पाउडर ज़्यादा लग गया, यहाँ लिपस्टिक ज़्यादा बह गई, तब आदमी क्या करता है? उसको तुरंत साफ करता है ना। बाल बिगड़ गए तो उसको स्वच्छ बनाने के लिए, उसको सही से सजाने के लिए आदमी प्रयत्न करता है। घूंघट सही है कि नहीं सही है, बिंदी है कि नहीं है, आदि आदि चीजें हम लोग दर्पण में देखते हैं और अपने आप को सुंदर बनाने का प्रयत्न करते हैं। उसी प्रकार परम पूज्य गुरुदेव की शरण में जाने के पश्चात वो जो ज्ञान देते हैं, जो विद्या देते हैं, जो सद्ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान के दर्पण में भी झांक करके हमें ये देखना चाहिए कि कहीं हमारी जिंदगी में कोई कलंक, कोई दाग तो नहीं लगा है और उस दाग को मिटाना चाहिए। और जब हम ज्ञान के दर्पण में झांक करके देखेंगे तो ज्ञान का दर्पण हमें हमारा परिचय कराएगा। कैसे परिचय कराएगा? बिल्कुल वैसे ही परिचय कराएगा जैसे गीदड़ की झुंड में फंसे हुए शेर के बच्चे को शेर ने परिचय कराया। आप सोचो जरा, ये कथा सुनी आपने कि गीदड़ के झुंड में एक शेर का बच्चा भटक गया। अब वो बेचारा भटकते भटकते गीदड़ों के साथ रहते रहते शेर का बच्चा है लेकिन फिर भी गीदड़ जैसा बन गया। गीदड़ के साथ खेलता, उठता, बैठता, खाता, पीता, और जब कोई शेर दहाड़ मारता और सारे गीदड़ भाग जाते तो वो भी गीदड़ों के साथ भाग जाता। एक बार क्या हुआ, जंगल के राजा शेर ने दहाड़ लगाई और उसकी गर्जना सुनकर सारे गीदड़ भागे और वो शेर का बच्चा भी भागा जो अब थोड़ा बड़ा हो गया था। शेर की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी, शेर बड़ा अचंभित हो गया। ये अपनी बिरादरी का, ये अपने परिवार का, गीदड़ों के साथ ये कहीं भाग रहा है। शेर ने गीदड़ों को छोड़ दिया और दौड़ करके लपक करके उस बच्चे को पकड़ा। पूछा, तुम क्यों भाग रहे हो? गीदड़ के साथ रहते रहते बेचारा गीदड़ों की तरह बोली भी निकलने लगी। मिमिया करके डरते डरते कहा, महाराज हमें छोड़ दीजिए, हमने कुछ गलती नहीं की है तो वो शेर का बच्चा पर व्यवहार गीदड़ों जैसा। शेर को समझ में आ गया कि गीदड़ों के साथ रहते रहते इसने अपने स्वरूप को भुला दिया है। वो उसको पकड़ करके तालाब के किनारे ले गया और तालाब के किनारे ले जाकर के बड़ी जोर से डांटते हुए कहा कि झांक इस तालाब में और झांक करके देख तू किसके जैसा दिखता है। उसने तालाब में देखा तो उसकी भी दाढ़ी शेर जैसी, उसकी भी शरीर शेर जैसे, उसमें गीदड़ों का कोई चिन्ह नहीं है। उसने आवाज भी अपनी शेर जैसी पाई। पहले मेमिया रहा था और अब शेर ने दहाड़ लगाई और शेर ने कहा तू भी ऐसी आवाज निकाल, और शेर की आवाज सुनकर के उसने बड़ी जोर से गर्जना की। जिन गीदड़ों के साथ वो आज तक भागता रहा, आज उसकी आवाज सुनकर के सारे गीदड़ भागे। तब उसको पता चला कि गीदड़ों के झुंड में रहते रहते, जानवरों के झुंड में रहते रहते वो अपने आप को भी गीदड़ समझ बैठा था। उसी प्रकार साथियों, इस संसार में जानवरों के बीच में, मनुष्यों के बीच में, पशुओं के बीच में, बुराइयों के बीच में बैठे बैठे हम भी अपने आप को वैसा ही समझ लेते हैं। जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हम ऋषियों की संतान हैं, हम भगवान की संतान हैं, हम ईश्वर की औलाद हैं और भगवान राम के वंशज हैं, कृष्ण के वंशज हैं। हमें तो ये अनुभव करना था। और जब हम खुद को ये मान लेंगे कि हम भगवान के संतान हैं तो क्या हम कोई राक्षसों जैसा व्यवहार कर पाएंगे? यदि हमें यह विश्वास हो जाए कि परमात्मा हमारा पिता है और हमने परमात्मा का चयन किया है, तो जरा अपने हृदय पर हाथ रख करके बताना, अब क्या तुम कोई तुच्छ कर्म कर पाओगे? क्या कभी तुम किसी से बेईमानी करोगे? यदि तुम भगवान के बेटे हो तो कभी नहीं कर सकते। क्या तुम कभी किसी को धोखा दे पाओगे? यदि तुम भगवान के बेटे हो तो कभी नहीं दे पाओगे।
क्या तुम किसी से कुछ छीन पाओगे? भगवान ने किसी से कुछ छीना नहीं, देवताओं ने किसी से कुछ छीना नहीं, केवल देवताओं ने बांटा है, भगवान ने बांटा है। और जिसने बांटा है उसकी औलाद क्या कभी किसी से कुछ छीन सकती है? कभी नहीं। क्या हम कभी चोरी कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि भगवान तो हमें हमेशा देख रहा है। आप कल्पना करके देखिए, हमें ये बोध हो जाना चाहिए कि हम भगवान की संतान हैं। ये मत समझना कि हम इन पशुओं के बीच में रह करके हम भी पशु के जैसे बन गए। हमने अपने आप को भुला दिया, हमें अपने स्वरूप को याद करना था। आप देखो हमारी आंखें कैसी हैं? बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी चित्र में भगवान की होती हैं। आप गायत्री माता की प्रतिमा यहाँ लगी है, आप उनको देखो, उनके भी 2 हाथ हैं, आपके भी 2 हाथ हैं, उनके भी 2 आंख, आपके भी उतने ही हैं। फर्क क्या है? फर्क ये है कि वो हंस के ऊपर बैठी हैं और आप हंस के ऊपर बैठ जाएंगे तो हंस का पलीदा निकल जाएगा। हंस के ऊपर बैठने का तात्पर्य क्या? हंस विवेक को कहते हैं, हंस सद्ज्ञान को कहते हैं, हंस सद्बुद्धि को कहते हैं। सद्ज्ञान सद्बुद्धि के आसन पर जो बैठा हो वही माँ गायत्री के बेटे और बेटी हो सकते हैं। इसलिए साथियों, हम आपको जगाने आए हैं, हम आपको बताने आए हैं, हम आपको ये एहसास दिलाने आए हैं कि आप अपने आप को पहचान जाइए। आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, आप कोई फालतू घर के बच्चे नहीं हैं, आप माँ गायत्री के बच्चे हैं, आप गुरुदेव की संतान हैं, आप राम और कृष्ण के बच्चे हैं, आप ऋषियों के वंशज हैं। आपको कोई सामान्य समझे तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अपने स्वरूप को पहचानिए। ये शरीर भले मनुष्य का है पर आप किसी देवता से कम नहीं हैं। आपने जरूर साड़ियां पहन रखी है पर आप किसी देवियों से कम नहीं हैं। वो क्या कोई देवी नहीं हो सकती जो पूरे परिवार का भोजन करके पोषण करती हो, जो पूरे परिवार को स्नेह से पालती हो? वो किसी देवी से कम नहीं हो सकती। जो अपने रोते हुए बच्चों को चुप करा दे, जो अपने पति की चिंता मिटा दे, जो अपने सास ससुर की सेवा करके उनका मन प्रसन्न कर दे, वो कोई साक्षात महिला नहीं हो सकती। वो साथियों हमारे देश की नारियां हैं और वो भारतीय संस्कृति की नारियां केवल भारत देश में मिलती हैं। ऐसी शक्ति कहीं और नहीं है। आप अपने आप को कमजोर मत समझना, आप अपने आप को गुलाम मत समझना, आप अपने आप को तनिक भी परेशान मत समझना। आप माँ गायत्री की बेटियां हैं, आप माँ गायत्री के बेटे हैं, आप भगवान के बेटे हैं। आपको ये बोध करना पड़ेगा। यदि यहाँ आने के बाद भी आप अपने आप को पहचान न सके तो फिर कहाँ पहचानोगे? कहाँ ये अवसर मिलेगा? आज अपने स्वरूप को जान लीजिए साथियों। आप ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर की संतान को जैसे रहना चाहिए वैसे हमें होना चाहिए। ईश्वर की संतान कभी सूर्योदय के बाद नहीं उठती, ईश्वर हमेशा सूर्योदय के पहले उठते हैं। आपने राम कथा सुनी होगी, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नामई माथा। हम ईश्वर की संतान हैं तो हम भी अपने गुरु को प्रणाम करें, हम भी अपने माता पिता को प्रणाम करें। भगवान कैसे भोजन करते हैं? तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। भगवान को भोग लगा करके लोग भोजन करते थे, तो हम भी भगवान को भोग लगा करके भोजन करें। हमारे यहाँ सवेरे सोकर उठने पर भी मंत्र बनाया गया। कौन सा मंत्र? कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ये मंत्र बनाया गया। हम जब सवेरे सो करके धरती पर पांव रखते हैं तो धरती को माता समझ करके प्रणाम करते हैं। जिस राम का हम आगमन करने जा रहे हैं उन्हीं राम ने कहा था जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो हम धरती को प्रणाम क्यों नहीं करते? हमें भी धरती माता को माता समझ करके प्रणाम करना चाहिए। सवेरे सो करके उठें तो पैर धरती पर बाद में रखिए, पहले धरती माता को प्रणाम करिए। भगवान की संतान को ऐसा होना चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वत अस्तन मंडले पाद विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शे क्षमस्व में। माँ को प्रणाम करिए। हमने अन्न को देवता समझा है, अन्न वही ब्रह्म, बिना प्रणाम किए हम अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। फिर ऐसे भगवान की संतान होकर के हम कैसे मांसाहारी हो सकते हैं? हम कैसे शराब को पीने वाले हो सकते हैं? हम उस राम के वंशज हैं जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष तक वन में बिता दिया। क्या हम अपने माँ बाप को दर दर की ठोकर खाने के लिए उनको घर से बाहर करेंगे? धिक्कार है हमें। हम राम के पुत्र हैं तो राम जैसा हमें बनना पड़ेगा। हमने कृष्ण के वंश में जन्म लिया है। कृष्ण ने क्या किया था? धर्म का साथ दिया था, अधर्म को मिटाया था। हमें अपने जीवन में ऐसा होना चाहिए। हम आपको जगाने आए हैं। हमें परम पूज्य गुरुदेव ने आपके पास इसलिए भेजा है कि आप अपने आप को पहचान लीजिए, अपने आप को जान लीजिए। हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें जगाने आए हैं। हम गायत्री माँ के बेटे
तुम्हें जगाने आए हैं। जाग उठो ओ वीर सपूतों, तुम्हें जगाने आए हैं। जाग उठो ओ वीर सपूतों, तुम्हें जगाने आए हैं। ओ जाग उठो मेरी प्यारी बहनों, तुम्हें जगाने आए हैं। जाग उठो मेरी प्यारी बहनों, तुम्हें जगाने आए हैं। हम बदलेंगे युग बदलेगा, यही बताने आए हैं। हम बदलेंगे युग बदलेगा, यही बताने आए हैं। हम गायत्री माँ के बेटे, तुम्हें जगाने आए हैं। हम गायत्री माँ के बेटे, तुम्हें जगाने आए हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाते हुए एक साथ गुनगुनाइए। एक बनेंगे नेक बनेंगे, प्यार बढ़ाने आए हैं। एक बनेंगे नेक बनेंगे, प्यार बढ़ाने आए हैं। शांति कुंज हरिद्वार के नारे, तुम्हें सुनाने आए हैं। शांति कुंज हरिद्वार के नारे, तुम्हें सुनाने आए हैं। ऊंच नीच और जाति पाति का, ऊंच नीच और जाति पात का भेद मिटाने आए हैं। हम गायत्री माँ के बेटे, तुम्हें जगाने आए हैं। हम गायत्री माँ के बेटे, तुम्हें जगाने आए हैं। जागो। गायत्री के महामंत्र की महिमा गाने आए हैं। गायत्री के महामंत्र की महिमा गाने आए हैं। हर मानव में सद्बुद्धि का दीप जलाने आए हैं। हर मानव में सद्बुद्धि का दीप जलाने आए हैं। देव संस्कृति निर्मित करने, देव संस्कृत निर्मित करने नई प्रेरणा लाए हैं। हम गायत्री माँ के बेटे, तुम्हें जगाने आए हैं। हम गायत्री माँ के बेटे, तुम्हें जगाने आए हैं। अनाचार का अंत करेंगे, लोभ मिटाने आए हैं। अनाचार का अंत करेंगे, लोभ मिटाने आए हैं। युग निर्माण योजना का संदेश सुनाने आए हैं। युग निर्माण योजना का संदेश सुनाने आए हैं। कुरीतियों और पाखंडों को, कुरीतियों और पाखंडों को जड़ से मिटाने आए हैं। हम गायत्री माँ के बेटे, तुम्हें जगाने आए हैं। हम गायत्री माँ के बेटे, तुम्हें जगाने आए हैं। जय हो। एक साथ तालियां बजाइए, दोनों हाथ ऊपर उठा करके।
नया उजाला नई रोशनी जग में लेकर आए हैं। नया उजाला नई रोशनी जग में लेकर आए हैं। अनाचार के अंधकार को जड़ से मिटाने आए हैं। अनाचार के अंधकार को जड़ से मिटाने आए हैं। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल, ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल तुम्हें थमाने आए हैं। हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें जगाने आए हैं। हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें जगाने आए हैं। जाग उठो मेरी प्यारी बहनों तुम्हें जगाने आए हैं। जाग उठो मेरी प्यारी बहनों तुम्हें जगाने आए हैं। हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें जगाने आए हैं। जाग उठो भारत के वीरों तुम्हें जगाने आए हैं। तुम्हें जगाने आए हैं। तुम्हें जगाने आए हैं। तो साथियों, अपने स्वरूप को पहचानिए कि हम कौन हैं, और उसके लिए सद्ज्ञान आपको चाहिए। उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। चयन करने के लिए भगवान का उपासना, अपने स्वरूप को जानने के लिए साधना, और एक तीसरी बात कि भगवान ने आपको जो कुछ भी दिया है उसकी आपको सदुपयोग करने के लिए आराधना। भगवान ने दिया है तो भगवान के काम में लगना चाहिए। दो बातें हमने आपको बताई, साधना से अपने आप को पहचानना है और उपासना करके भगवान का चयन करना है। एक तीसरी बात कि भगवान ने जो हमें दिया है उसका सदुपयोग करना है। और सदुपयोग का तात्पर्य क्या है? जो भी हमारे पास है उसे हम भगवान के लिए खर्च करना प्रारंभ कर दें। आज सवेरे एक माता जी हमारे पास आई, उन्होंने अपनी समस्या बताई। और समस्या, अच्छा वो आई हैं कि नहीं जिनकी सासू माँ खो गई थी? आई हैं, देखा तो था हमने। कहाँ है? हाथ उठाओ जरा। कल हमारे पास आई थी। अच्छा आप ही खो गई थी क्या? अरे जबरदस्ती किसी को ना उठा देना भैया। आप गई थी वहां गंगा सागर नहाने, भटक गई थी, अपने से आ गई। जोरदार तालियां बजाओ माता जी के लिए। कल आपकी छोटी वाली बहू हमारे पास आई थी, बहुत दुखी थी बेचारी। वो हमसे कह रही थी कि आप कुछ कृपा करिए। हमने उनसे कहा गुरुजी इस प्रार्थना करेंगे, 1-2 दिन में आ जाएंगे। वो देखो सही हो गया। अच्छा हुआ आपने हमारे बात की लाज रख दी, आ गई। और आपके सुना हमने बड़े बेटे गए खोजने, आपको बताया, उनको पता चला आप आ गई तो वही चले जाएं। ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, माता जी आ गई। और आपको आज की कथा में बैठना बदा था ना। एक बार फिर से ताली बजाओ, बड़ी खुशी की बात है। नहीं तो कल रात में हम जब वो आई हमारे पास तो हम भोजन कर रहे थे तो हमसे तो खाया ही नहीं जा रहा था। भगवान की बड़ी कृपा है, गुरु जी की। हाँ ठीक है। तो एक और बात, फिर आज सवेरे एक माता जी आई, उन्होंने कहा परिवार में कुछ धन का अभाव है। बैठो, कुछ धन का अभाव है। तो मैं आपसे एक बात कहूं, आपके पास जिस चीज की कमी हो आप वो भगवान के काम में लगाना शुरू कर दीजिए। सीधा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। यदि आपको न पता हो कि गाली कैसे दी जाती है, एक उदाहरण, ऐसे सबको पता है। अगर आपको न पता हो कि गाली कैसे दी जाती है, आप किसी आदमी को गाली देना शुरू कर दीजिए बिना कारण के। उसके बाद आप 2-4 दिन में दुनिया के सबसे अच्छे गाली देने वाले बन जाएंगे। जो कुछ भी आपको कम लगे वो आप जब दूसरों को देंगे तो आपको बदले में मिलेगा। सम्मान देंगे, सम्मान मिलेगा। अपमान देंगे, अपमान मिलेगा। प्यार देंगे, प्यार मिलेगा। गाली देंगे, गाली मिलेगी। न विश्वास हो तो गाली दे के देख लीजिए। अभी किसी को एक झापड़ मारिए, न बदले में 4-5 पड़ जाए तो आप कहिए। प्रकृति का नियम है, आप जो देंगे वो आपको मिलेगा। तो आपके पास जिस चीज की कमी हो
उसको भगवान के खेत में बोना प्रारंभ कर दीजिए। पैसा कम है, पैसे को भगवान के काम में लगाइए। आज 10 रुपए आप कमा रहे हैं तो 2 रुपए भगवान के काम में लगाइए। धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ने लगेगा। समय कम है, आप अपना समय भगवान के काम में लगाइए, आपको अपरंपार समय मिलेगा। जो लोगों ने गुरुजी के काम में अपना समय लगाया, आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे बहुत से लोग जिनका गुरुदेव ने जिनकी मृत्यु टाल दी। आप सोचो, और गुरुजी ने कहा कि तुमने हमें इतना समय दिया है और इतना समय दिया है, हम तुम्हारा समय बढ़ा दे रहे हैं। एक मुझे नाम तो नहीं याद आता, गुजरात के एक बड़े समर्पित कार्यकर्ता थे, बहुत बड़े व्यापारी थे। गुरुजी के काम में उन्होंने समय लगाया और गुरुजी के हिसाब से वो सब काम करते। अचानक उनको हार्ट में समस्या हुई, बेहोश हुए, गिरे और डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। और उसके बाद संयोग ऐसा कि ऐसा जब हुआ तो उन दिनों गुरुदेव वहीं गए थे और उन्हीं के मकान में रुके थे। ऊपर वाले तल्ले पर गुरुजी रुके थे, नीचे उनके साथ यह हादसा हुआ। लोग गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुदेव गजब हो गया। सेठ जी चल बसे। गुरुजी उस कमरे में आए, वहां पहुंचे, सबको कमरे से बाहर निकाला। आधे घंटे के बाद कमरे को खोला और गुरुजी ने सेठ जी से कहा कि भैया उठो, अभी तुमको 4 धाम की यात्रा करनी है, तुमने हमारा बहुत काम किया। और आधे घंटे में ऐसा गुरुजी ने न जाने क्या किया, कौन से तप की पूंजी लगाई, वो उठ करके बैठ गए। तो आपके पास जिस चीज का अभाव है, समय का, भगवान के काम में लगाइए। हमारे ये गायत्री परिवार के कार्यकर्ता, आप देखो, अमर जी सरकारी टीचर हैं, छुट्टी लेकर के भगवान के काम में लगे हैं। आप जरा सोचो, हमारे पास पैर नहीं, हम बिना पैर के हैं, फिर भी यहाँ वहाँ जहाँ बन पड़ रहा है वहाँ जा रहे हैं। जब हमारा एक्सीडेंट हुआ, पैर गया, तो सब क्या, हम खुद ही चिंतित हो गए थे कि अब तो बिना पैर के जिंदगी बड़ी कठिन हो जाएगी। फिर हमने कहा कि जितना शरीर है उसको भगवान के काम में लगा दो, और भगवान के काम में लगाओ तो भगवान खुद चलाएंगे। बोलो, गलत कह रहे हैं कि नहीं? अगर आप खुद से गाड़ी चला करके जाइए कहीं पर, तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और कोई गाड़ी जा रही हो और उसमें चढ़ जाइए और चढ़ के आराम से सोइए, मेहनत करनी पड़े, लेकिन आप पहुंच जाएंगे। तो आप सब लोग भगवान की गाड़ी में चढ़ जाइए और भगवान की गाड़ी में चढ़ जाइए, चढ़ करके ताव से सोइए, जहां जाना है गाड़ी खुद पहुंचा देगी। आप जो कुछ भी भगवान ने आपको दिया, कपड़ा लत्ता, रुपया, पैसा, घर परिवार, सब भगवान के काम में लगा दीजिए। बस इतना ही आपको करना है। सुमित्रा ने अपने बच्चों को भगवान के काम में लगाया कि नहीं लगाया? बोलो। लक्ष्मण को राम के काम में लगाया ना? शत्रुघ्न को राम के काम में लगाया कि नहीं लगाया? तो अपने बच्चों को भी राम के काम में लगा दिया। सोचो जरा, सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को भगवान में लगाया, कयाधु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान में लगाया। हम भी अपने बच्चों को भगवान के काम में लगाएं। आप देखो, यहाँ गायत्री परिवार के छोटे छोटे बच्चे धोती कुर्ता पहन करके वो कितना समय दे रहे हैं। इस गांव में कार्यक्रम हुआ तो यहाँ के युवा कितना समय दे रहे हैं। आप सब कुछ भगवान के काम में लगाइए, उतना ही लगाइए जितना लगा सकते हैं। जितना लगाएंगे उतना आपको मिलेगा, ये आप जान लीजिए। ये दुनिया भगवान का खेत है, ये भगवान का बगीचा है, राम का बगीचा है ये संसार। और इस राम के बगीचे में जो भी लगा देता है उसे सब कुछ मिलता चला जाता है। साधु यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा। राम ही वृक्ष, राम ही मूल, राम ही डाली, राम ही फूल। राम ही वृक्ष, राम ही मूल, राम ही डाली, राम ही फूल। माली रूप राम जी ने ही, माली रूप राम जी ने ही, निश्चय
हृदय जल से सींचा साधु यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा। भीतर एक अनेक है बाहर, भीतर बाहर एक बराबर, भीतर एक अनेक है बाहर, भीतर बाहर एक बराबर। मिला मरम गुरु ज्ञान कैमरे, मिला मरम गुरु ज्ञान कैमरे, से जब फोटो खींचा साधु यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा। जीवन पंथ में जो भी मिले हैं तरह तरह के फूल खिले हैं, जीवन पथ में जो भी मिले हैं तरह तरह के फूल खिले हैं। कोई राजेश रंग है, कोई राजेश रंग है, कोई ऊंचा कोई नीचा, साधु यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा, साधु यह जग राम बगीचा। ये भगवान का खेत है और जब आपको मौका मिले तब आप भगवान के काम में लगा दीजिए। आपको जान करके आश्चर्य होगा, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने आप को भगवान में लगाया और उनको बदले में न जाने कितना कितना मिला। अच्छा एक बात बताओ, बस एक उदाहरण देंगे, आप इसी से समझ जाना क्योंकि समय अभाव है, दीप यज्ञ भी करना है। अच्छा एक बता, विश्वामित्र जी आए दशरथ जी के पास, आए कि नहीं आए? और क्या मांगा? आकर के क्या मांगा बताओ? राम और लक्ष्मण को मांगा, बोलो ना, काहे के लिए मांगा? यज्ञ भगवान की रक्षा के लिए मांगा। मांगा कि नहीं मांगा? अच्छा दशरथ जी दे रहे थे? नहीं दे रहे थे, जबरदस्ती लिया। कितने लिए? 2 बेटे लिए, 2 लिया ना, राम लक्ष्मण। किस लिए लिया? यज्ञ भगवान की रक्षा के लिए। तो दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण को यज्ञ भगवान में लगाया। अब बताओ दशरथ को क्या मिला? गए घर से 2 और घर कितने आए? कितने आए? राम अकेले आए, सीता को साथ लाए, लक्ष्मण अकेले आए, उर्मिला को साथ लाए। गए 2 और आए 4। बस आप इसी से समझ लो, जो भगवान के काम में लगता है वो देता आधा है पर उसको मिलता दुगना है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? आपके पास जो है भगवान के काम में लगा दो। आप चावल रख, देखो यहाँ माताएं चावल ले आई, चावल इतना ढेर लग गया, हो गया ना, अभी भगवान के काम में लगा। अब आप सोचो चावल अब कम पड़ेगा कभी उनको? नहीं ना, कभी नहीं। द्रौपदी ने कितनी साड़ी दी थी फाड़ के? केवल इतनी, उंगली में लपेटने के लिए। और बदले में द्रौपदी को कितनी साड़ी मिली? बनारस की साड़ी, अजमेर की साड़ी, सूरत की साड़ी, दिल्ली की साड़ी, बम्बई, अरे बाप रे बाप, सब साड़ी। दुशासन खींचते खींचते मर गया, साड़ी खत्म नहीं हुई। साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, पता ही नहीं चला इतना। सुदामा ने क्या दिया? सुदामा ने केवल 3 मुट्ठी चावल दिया और बदले में क्या मिला? तीनों लोक मिल गया। आपके पास जो है सब भगवान में लगा दीजिए, आपके जीवन का सारा अभाव न मिट गया तो आप जो कहें सो हम हार जाएंगे। हमने अनुभव किया है साथियों, जो आपको मिला है आप लगा दीजिए भगवान के काम। हम लोगों को क्या मिला है? हमको ये आवाज मिली है, भगवान के काम में लगा रहे हैं। हमको ये शरीर मिला है, भगवान के काम में लगा रहे हैं। हमको ये बुद्धि मिली, भगवान के काम में लगा रहे हैं। हमारा हिसाब भगवान करेंगे, हम लगा रहे हैं, हमें मिलेगा। और जितना हम लगा रहे हैं उतना मिल रहा है। आप जरा सोचो, अब तक हमारे पास बहुत कम लोग थे, अब देखो हमारे पास कितने लोग हैं। क्यों आप हमारे नहीं हो क्या? आप बोलो। अब कभी भी भविष्य में हम इस गांव में आएंगे तो आप नहीं पहचानोगे। आप हुए ना हमारे, अब तक हम केवल 4 थे, अब तो हो गए 400, 4000 हो गए। क्यों हो गए? हमने भगवान में लगाया और हमें इतने लोग मिल गए। आप भी अपने आप को भगवान में लगाओ, आपको सब मिल जाएगा। जिस चीज की आपको लगे कि कमी है वो आप भगवान के काम में लगा दो, वो आपका बढ़ता चला जाएगा। पक्की बात? ये 3 बातें कहनी। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा? ये तो हुआ ज्ञान पक्ष। क्रिया पक्ष क्या है? क्रिया पक्ष ये है साथियों कि आपको उपासना करनी है। और उपासना में क्या करना पड़ेगा? साधना में क्या करना पड़ेगा? आराधना में क्या करना पड़ेगा? हम भगवान के लिए कैसे लगावें?
हम साधना में क्या करें कि हमें अपने स्वरूप का बोध हो जाए, और उपासना में हम क्या करें। अब देखो समय तो बहुत ज्यादा हो गया, दीप यज्ञ भी करना है, आप दीपक लेकर के आए। यदि हम विस्तृत उपासना साधना आराधना बताने लगे तो बात बिगड़ जाएगी, आपको घर में डांट पड़ेगी। कोई वहां इंतजार कर रहा है रोटी खाने के लिए और आप कहेंगे साहब बड़ी दिक्कत हो गई, अंधेरा भी हो रहा है, घर भी जाना है। अच्छा एक बात बताओ, कार्यक्रम कल कब तक का है बताओ जरा, जल्दी बताओ, समय हमारे पास नहीं है। कल 12 बजे तक है, 12 बजे के बाद कल कार्यक्रम नहीं है। क्यों 12 बजे के बाद कल कार्यक्रम है कि नहीं है, बोलो। 12 बजे के बाद नहीं है ना। अच्छा एक बात हम आपसे कहें, वो ये कहें कि अगर हम कल फिर यहां प्रवचन सुनाने आएंगे तो कौन कौन आएगा, हाथ उठाओ जरा। अरे आ जाएं क्या, कल भी आ जाएं, बोलो जरा, आ जाएं। कौन कौन चाहता है कि कल भी कार्यक्रम हो, बताओ जरा। आप भी चाहते हो, अच्छा। तो अगर आप जोरदार से आवाज में कह दो हाँ, तो हम कल वाली गाड़ी कर देंगे कैंसिल और आपको कल भी प्रवचन सुना के परसों जाएंगे। बोलो मंजूर हो तो बताना। अभी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जब हम पूछेंगे तब हाँ बोलना है। तो कल प्रवचन होगा कि नहीं? हाँ चलो, हमने ट्रेन कर दी कैंसिल और कल हम फिर आपको भजन और प्रवचन सुनाएंगे। पर ध्यान देना, कल बहुत सारे लोग आने चाहिए और कल हम आपको बताएंगे उपासना कैसे करेंगे, साधना कैसे करेंगे और आराधना कैसे करेंगे, ठीक है ना। सवेरे आज जो आपने सुना है, कल सवेरे यज्ञ है और यज्ञ में साथियों पूर्णाहुति है, और पूर्णाहुति में कल सवेरे दीक्षा संस्कार होगा। क्या होगा? दीक्षा संस्कार। हमने कहा था ना कि भगवान का चयन करो, कृष्ण जैसा गुरु चाहिए, तो कल हम आपको परम पूज्य गुरुदेव की दीक्षा दिलाएंगे। जो लोग दीक्षा किन किन लोगों ने ली है जरा हाथ उठाओ, कितने लोग ले चुके हैं? अच्छा हाथ नीचे करो। कितने लोगों ने नहीं ली है? तो 15 साल से उम्र के ऊपर के जितने भी लोग हैं वो कल आकर के दीक्षा यहां पर लेंगे और कल गुरुजी आपके जीवन में उतर जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्जुन के जीवन में कृष्ण उतर गया।